Hey everyone, I welcome you all on my educational channel. If you are watching my video for the first time, in that case I request you to kindly subscribe my channel and hit the bell icon so that you can get the notification of all the videos which I will be uploading. This is because we are now doing solution of the question bank, English question bank, विच इज़ प्रोवाइडेड बाय महाराष्ट्र बोर्ड, जिसके 2 वीडियोस मैंने ऑलरेडी किए हुए हैं. हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, पैसेजेस सीन एक्सट्रैक्ट सॉल्व कर रहे हैं. थर्ड पैसेज स्टार्ट करते हैं अभी. 2 पैसेजेस के वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं. थर्ड पैसेज जो है हमारा वो द कॉप एंड द एंथम पोएम लेसन थर्ड में से आया हुआ है, जिसको ओ हेनरी ने लिखा हुआ है. ये लेसन का शॉर्ट में स्टोरी बता के मैं इस एक्सट्रैक्ट में क्या दिया हुआ है वो बताती हूँ एंड देन क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं. अब इस एक्सट्रैक्ट में राइटर ने ये बताया हुआ है कि एक पर्सन है, होमलेस मैन सोपी, जो यंग है, जो समर का टाइम तो निकाल देता है बट विंटर का टाइम निकालने में उसको प्रॉब्लम होती है. ही वॉज फेसिंग सर्टेन इशूज़ क्योंकि विंटर का सीज़न आ गया है और उसके पास अब रहने के लिए कुछ नहीं है. तो वो एक प्लान बनाता है कि वो एक जेल कुछ ऐसा काम करेगा कि उसको जेल जाना पड़े और जेल में वो अपने विंटर्स के टाइम 4-5 महीने 3-4 महीने निकाल देगा. तो वो अटेम्प्ट करता है जिसमें वो फेल हो जाता है. पहला अटेम्प्ट वो करता है कि वो किसी होटल में जाता है. होटल में जाने के टाइम पे उसको ऐसा लगता है अब मैं खाना खाऊंगा और उनके बाद खाना खाने के बाद उनको बोलूँगा कि आई डोंट हैव मनी विथ मी, देन दे विल सेंड मी टू जेल. बट ऐसा नहीं होता है. ऊपर का जो उसका अपीयरेंस है वो तो बहुत अच्छा है. उसको थैंक्स गिविंग डे पे, थैंक्स गिविंग डे एक ऐसा डे होता है जो आउटर कंट्रीज़ में मनाया जाता है, जिसपे लोग एक दूसरे को थैंक यू बोलते हैं और कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं. तो यहाँ पे थैंक्स गिविंग डे में उसको गिफ्ट मिला हुआ था. उसको क्या मिला था? लेडी मिशनरी से प्रेजेंट मिला था उसे. उसको ब्लैक बो मिला था, देन नीट एंड क्लीन ट्रिम्ड कोट मिला था और वो शेव भी किया हुआ था उसने. तो ऊपर से तो ही वॉज लुकिंग गुड बट नीचे से उसके जो ट्राउजर्स थे वो फटे हुए थे. तो उसको ऐसा लगा कि मैं ऊपर से इतना अच्छा दिख रहा हूँ ऊपर तक, तो शायद मुझे एंट्री मिल जाएगी किसी भी होटल में, अच्छे रेस्टोरेंट में, और खाने के बाद मैं बोलूँगा मेरे पास पैसे नहीं हैं. तो वो अच्छे से जाता है, सक्सेसफुली वापस आऊँगा ऐसा उसको लगता है. वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ जाता है. जैसे ही जाता है तो उसको एक हेड वेट्रेस देख लेती है और उसके ट्राउजर्स को देख के और उसके जो शूज़ है जो पुराने हैं उसको देख के उसको रोक लेती है और वहाँ से वापस निकाल देती है. उसका पहला अटेम्प्ट जेल जाने का फेल हो जाता है. दूसरा वो अटेम्प्ट करता है कि वो एक शॉप विंडो पे स्टोन थ्रो करता है, कि उसको ऐसा लगता है अगर मैं तोड़ दूंगा तो लोगों को समझेगा कि मैं चोर हूँ, मैं तोड़ने आया हूँ, चोरी करने आया हूँ और मुझे जेल हो जाएगी. बट वो तोड़ता है बट उसको कोई नहीं पकड़ता है, क्योंकि जब पुलिस पकड़ने आती है, कॉप्स पकड़ने आते हैं, तब उनको दूसरा कोई इंसान भागता हुआ दिखता है. सोपी तो वहीं पे खड़ा है. तो अकॉर्डिंग टू कॉप्स अगर सोपी गुनहगार होता तो वो भाग जाता. तो दूसरा अटेम्प्ट भी उसका फेल हो जाता है. तीसरे अटेम्प्ट में वो एक कैफ़े में चला तो जाता है, एक होटल में चला तो जाता है, वहाँ पे वो खा लेता है. बट खाने के बाद जब वो बोलता है पैसे नहीं है, तो उसे होटल से निकाला जाता है बट पुलिस के पास नहीं दिया जाता, उसे निकाल दिया जाता है होटल से परेशान होके. अब ये तीनों अटेम्प्ट तो उसके फेल हो गए. अब उसका अटेम्प्ट फेल हो गया, उसको ऐसा लगता है शायद मेरे विंटर्स रास्ते पे ही गुजरेंगे. ऐसा करके वो चलता जाता है एक स्ट्रीट पे, बहुत ही साइलेंट स्ट्रीट पे, चर्च के पास में. वो अपने चाइल्डहुड को याद करता रहता है और वो तब सोचता है कि अब मैं कल से नया लाइफ स्टार्ट करूँगा, कुछ एम रखूँगा, खुद कमाऊँगा और खुद खाऊँगा, मैं लूज़ नहीं करूँगा, ऐसे सब काम नहीं करूँगा. तो ये जब वो सोचने लगता है उसी समय पीछे से कॉप आ जाता है, उसे पकड़ लेता है और उसे जेल हो जाती है 3-4 मंथ्स की. तो ये पूरा स्टोरी सोपी का बताया हुआ है ओ हेनरी ने. इस लेसन में, इस पैसेज में भी यही दिया हुआ है किस तरीके से उसके अटेम्प्ट्स फेल होते हैं. ठीक है, कैसे वो विंटर आइलैंड बोला गया है जेल को यहाँ पे, तो कैसे उसका जो जर्नी है विंटर आइलैंड का वो फुलफिल नहीं होता है. बहुत कुछ करने के बाद, बहुत बहुत ट्राई करने के बाद, बहुत सारे अटेम्प्ट्स देने के बाद वो पास नहीं होता है. ठीक है, तो यहाँ पे बताते हैं, आगे पढ़ते हैं. देखो एक्टिविटी 1, सोपीज अटेम्प्ट टू गेट इनटू विंटर आइलैंड. सोपी के अटेम्प्ट क्या थे विंटर आइलैंड में जाने के लिए? सबसे पहला तो उसने लग्जरियस कैफ़े में ट्राई किया था जाने के लिए बिना पैसों के. ठीक है, एक ये अटेम्प्ट है. दूसरा, सोपी टुक अ स्टोन एंड डैश्ड इट थ्रू द ग्लास ऑफ शॉप. ये 2 अटेम्प्ट्स है जो मैंने आपको एक्सप्लेन भी किए और आपके यहाँ पे दिए भी हुए हैं. ठीक है, आपको यहाँ पे पैसेज में मिल जाएंगे ये दोनों आंसर्स. ओके, चलो, तो एक्टिविटी 1 जो है वो आपको पैसेज में मिल गया है. नेक्स्ट एक्टिविटी हम स्टार्ट करते हैं. ये एक्टिविटी 1 का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. नेक्स्ट एक्टिविटी, कंप्लीट द गिवन स्टेटमेंट. आपको स्टेटमेंट कंप्लीट करना है. अब ये क्वेश्चन है आपका, सोपी कुडंट एंटर द रेस्टोरेंट बिकॉज.
क्यों वो एंटर नहीं कर पाया रेस्टोरेंट में? क्योंकि हेड वेट्रेस जो थी उसने उसे देख लिया था। इसका पूरा आंसर आपको ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, जैसा है आंसर आपको वैसा ही आंसर लिखना है। हेड वेट्रेस से लेके आपको पूरा आप टिक कर लीजिए। हेड वेट्रेस आई फेल अपॉन, स्क्रीनशॉट निकाल दीजिए कि हेड वेट्रेस का आई ट्राउजर्स पे और डिकेटेंट शूज पे, मतलब पुराने शूज पे पड़ गया और उसको वहां से बाहर निकाल दिया गया। सोपी हैड कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ फ्रॉम लोएस्ट बटन ऑफ हिज वेस्ट अपवर्ड। ये क्वेश्चन है, हमें ये यहाँ पे लोएस्ट बटन ऑफ हिज वेस्ट अपवर्ड का मतलब बताना है। अब यहाँ पे सोपी को खुद पे कॉन्फिडेंस था, फ्रॉम द लोएस्ट बटन ऑफ हिज वेस्ट अपवर्ड। यहाँ पे वेस्ट अपवर्ड का मीनिंग बताना है। मतलब सोपी को खुद पे कॉन्फिडेंस क्यों था? क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से रेडी होके आया था, ऊपर से लेके मिडिल तक। मतलब नीचे का पोर्शन तो उसका प्रॉपर नहीं था, बट वेस्ट से लेके ऊपर तक वो प्रॉपर था। ठीक है, तो ये भी आपको क्वेश्चन में से ही मिलेगा, पैसेज में से ही आंसर मिलेगा। देखिए आपको यहाँ पे दिया गया है कि ही हैड शेवन, ये देखिए, हैंड his coat was trim, black bow। ठीक है, ऑन थैंक्स गिविंग डे, ये पूरा आंसर है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ही वॉज शेवन, हिज कोट वॉज ट्रिम, थैंक्स गिविंग डे तक। ठीक है, एक्टिविटी 2 and 3 हो गया। एक्टिविटी 4, इफ अ पर्सन ट्राइज टू डैमेज द पब्लिक प्रॉपर्टी। अगर कोई इंसान पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज करने की कोशिश करेगा तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? ये पर्सनल रिस्पॉन्स है, आप कैसे रिएक्ट करोगे? अगर कोई पर्सन, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, अगर कोई पर्सन ट्राई करेगा कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज करे तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, उसको समझाऊंगी कि उसको पब्लिक प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करना चाहिए, सिटीजन के हाथ में होता है प्रोटेक्ट करना, और जो एक्ट कर रहा है वो इथिकली एंड मॉरली गलत है, ऐसा मैं उसको समझाऊंगी। अगर वो नहीं समझेगा, नहीं सुनेगा, तो मैं कुछ दूसरे लोगों की मदद लूँगी, और अगर ज़रूरत पड़ी उसको कन्विंस करने के लिए, अगर वो ज़रूरत पड़ी तो मैं कंसर्न पुलिस अथॉरिटीज़ से कांटेक्ट करूँगी उसको रोकने के लिए। तो आप एक्टिविटी 4 का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्टिविटी 5, डू एज डायरेक्टेड। पुलिसमैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट सोपी इवन एज अ क्लू। पुलिसमैन ने सोपी को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ किया। ठीक है, करेक्ट अल्टरनेटिव इसको नेगेटिव स्टेटमेंट में डालना है, और इस तरीके से करना है नेगेटिव स्टेटमेंट की मीनिंग चेंज ना हो। तो पुलिस डिडंट एक्सेप्ट, ठीक है, डिडंट एक्सेप्ट आएगा, पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस में ये नहीं आएगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। ये सिंपल पास्ट टेंस है बट डिडंट के साथ ईडी नहीं आता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट वन। Next, don't you think that I might have had something to do with it? Said Sophie। indirect speech में change करना है। मैंने ये indirect speech, direct indirect speech डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मेरे प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट है ग्रामर फॉर ऑल, उसमें आपको पूरा ग्रामर मिल जाएगा। ठीक है, डिटेल में मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हमारा यहाँ का इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड वन। ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस जो डू से स्टार्ट हो रहा है, WH से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हम इफ़ डालेंगे। ये मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए एंड कॉलम बी। आपको स्ट्रोल इनका मीनिंग मैच करना है। जैसे स्ट्रोल का आंसर है वॉक इन लेजरली वे, डिसेंडेंट मीन्स ओल्ड, लिम्बो हेवन एंड हेल के बॉर्डर को लिम्बो बोला गया है, कोविटेड ग्रेटली डिजायर्ड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो ये था हमारा पैसेज नंबर 3। हम जल्दी मिलते हैं पैसेज नंबर 4 के साथ। आप अगर आपको थोड़ी भी हेल्प हुई इस वीडियो से तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप टू इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।